ऊंचाई पर काम करना ये जितना कॉमन है ना, उतना ही खतरनाक भी। मतलब एक छोटी सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि इन खतरों से कैसे बचा जाए और कैसे सुरक्षा को अपनी आदत का हिस्सा बनाया जाए। ये देखिए, ऐसी तस्वीर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोज दिखती है ना? बिल्कुल आम सी बात लगती है, पर असल में इस आम से दिखने वाले काम के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर खतरे छिपे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। बात सीधी है, यहाँ दांव पर जिंदगियां लगी हैं। इसीलिए किसी भी बड़े हादसे को टालने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है खतरों को ठीक से पहचानना। तो चलिए एक एक करके उन खतरों को समझते हैं जो ऊंचाई पर काम करते समय हमारे आसपास होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रेविटी। इससे जुड़े दो सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, किसी इंसान का ऊपर से गिरना, और दूसरा, किसी भी चीज का, जैसे कोई औजार या सामान, उसका ऊपर से नीचे गिरना। और देखिए, ऊंचाई से गिरने का मतलब सिर्फ चोट लगना नहीं होता, इसका सीधा नतीजा मौत भी हो सकता है। ये वाकई सबसे गंभीर खतरा है। और ये भी मत सोचिए कि खतरा सिर्फ उस इंसान को है जो ऊपर काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीचे जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी उतना ही बड़ा जोखिम है। सोचिए, ऊपर से गिरता एक छोटा सा औजार भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, अब उन खतरों की बात करते हैं जो सीधे तौर पर काम करने की जगह से ही जुड़े होते हैं। सोचिए, जिस मचान या सीढ़ी पर कोई भरोसा करके खड़ा है, अगर वही कमजोर या अस्थिर हो, तो वो सहारा नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो बात सिर्फ ढांचे की मजबूती की नहीं है। एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी बेहद खतरनाक हो सकता है अगर उसकी सतह पर पानी, तेल या किसी भी वजह से फिसलन हो। बस एक पल के लिए बैलेंस बिगड़ा और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और आखिर में दो ऐसे खतरे हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता: मौसम और अधूरी सुरक्षा। कभी-कभी हम बाहरी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे तेज हवा या बारिश। ये किसी भी सुरक्षित जगह को फौरन खतरनाक बना सकती हैं। संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, पकड़ कमजोर हो जाती है और जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। और ये देखिए, एक गार्डरेल या किनारे पर एक छोटी सी बाड़ का ना होना, ये एक बहुत बड़ी चूक है। ये ना होने का मतलब है कि सुरक्षा की एक पूरी की पूरी परत ही गायब है, जिससे गिरने का खतरा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, हमने खतरों को तो अच्छे से समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचने के लिए करना क्या चाहिए? हमारी एक्शन प्लान क्या होनी चाहिए? ये रही 7 सूत्रीय सुरक्षा चेकलिस्ट। ये एक तरह से हमारा एक्शन प्लान है। इसमें सब कुछ शामिल है: फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहनना, किनारों पर गार्डरेल और टो बोर्ड लगाना, औजारों को ठीक से सुरक्षित रखना ताकि वो गिरे नहीं, काम से पहले सीढ़ी या मचान की जांच करना, नॉन स्लिप जूते पहनना, और हाँ, खराब मौसम में काम करने से बचना। साथ ही सेफ्टी साइन लगाना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, ये कितना सीधा और असरदार है। सबसे बड़ा खतरा था ऊंचाई से गिरना, और उसका सीधा जवाब है एक फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, जो एक मजबूत लाइफलाइन से जुड़ा हो। यह सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, असल सुरक्षा की शुरुआत काम शुरू होने से पहले जमीन पर ही हो जाती है। हर बार इस्तेमाल से पहले अपने औजारों, मचान और सीढ़ियों की अच्छी तरह से जांच करना ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, नियम, कानून और चेकलिस्ट अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और जरूरी भी, लेकिन सच्ची सुरक्षा सिर्फ कागज पे टिक मार्क करने से नहीं आती। असल में हमें एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी सोच बनानी है जहां हर कोई हर पल सतर्क रहे, जहां सावधानी बरतना कोई बोझ ना लगे बल्कि हमारी आदत बन जाए। ये एक माइंडसेट है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब काम पर जाएं, तो खुद से पूछें कि वो सबसे जरूरी सुरक्षा जांच कौन सी है जो मैं करने वाला हूं। याद रखिए, सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत हर रोज हमारे एक सही फैसले से होती है।